यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही मेरी है। आवाज सबको सही आ रही है? नहीं? यस सर। सलाम सर। जी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सर आवाज आ रही है दोबारा मेरी? जरा एवन कुछ दोबारा बोलो। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही है तो मुझे एवन जरा बोले, बताएं आवाज आ रही है आपको मेरी? तो अपना माइक ओपन करें जरा। एनीवन कैन हियर? वालेकुम अस्सलाम बिलाल। सर वो मीटिंग लेफ्ट करके चले गए। क्यों? उनको लगा कि शायद कुछ उनकी मीटिंग में मसला हो रहा है, अब सलाम का जवाब नहीं दे रहे थे तो वो लेफ्ट करके चले गए। वो शायद दोबारा ज्वाइन कर लें। हाँ, उनको ज्वाइन करवा दें। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या अभी? सर आपकी आवाज आ रही थी, लेकिन शायद आपको हम लोगों की नहीं आपको आ रही थी। नहीं आ रही। वो काफी हाँ दफा तो सलाम कर रहे थे। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। अब मुझे असल में आप लोगों की आवाज नहीं आ रही थी। ये हेडफोन से मसला कर रहा था। बट अभी सही हो गया। मुझसे इसका जो हेयरिंग टैब है वो चेंज हो गई थी। अभी सही हो गया। अच्छा, पॉइंटर जो है ना वो नेक्स्ट चल रहा है। इसको बिलाल को ज्वाइन करवा देना कोई। इसको बोले कि आवाज़ आ रही थी मुझे, या मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं इसलिए इसका आंसर नहीं कर पाया। बेचारे का लॉस होगा, क्लास में अटेंडेंस होता ही है। तब तक अगला पॉइंटर्स। अभी पॉइंटर्स क्या होता है? सर आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हैं? बेटा अस्सलाम वालेकुम। अपनी आवाज़ में बोल रहा बिलाल। सर मैं बिलाल की अम्मी बोल रही हूँ, प्लीज जवाब तो दीजिए सलाम का। सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हटे मम्मी, छोड़े। बात तो कर रहे हैं वो। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बिलाल ज्वाइन करो बात करने मुझसे बेटा। यार आई थिंक उनको उसको मसला हो रहा होगा, तो उसने शायद अपनी मदर से ज्वाइन करवाया होगा मे बी, कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, सलाम का जवाब नहीं दे रहा है, जो कोई इशू है ऐसा। अच्छा। अच्छा, इसको बता दें, कोई इसको अगर ऐसा करो मोहम्मद अली, या कोई भी इसको फ़ोन करके इसको बता दो कि ऐसे ऐसे सीन है, या क्लासरूम पे कमेंट करके बता दो, कुछ भी कर दो। उसको बता दो कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो दैट्स वाई मैं इवन चेक कर रहा था कि मुझे कोई बोल क्यों नहीं रहा है। सही है। तो और अगर मीटिंग ज्वाइन कर ली है फिलहाल में, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो वापस को कॉल करके बता दो कि मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। किसकी क्या, तुम्हारी भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बता दो इसको, तो ये ज्वाइन कर लेगा। अच्छा, सो पॉइंटर्स पे चलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। बेसिकली पॉइंटर क्या करते हैं, एक वेरिएबल है। अच्छा, पॉइंटर को समझना थोड़ा आसान करके, पॉइंटर क्या होता है, कैसा वेरिएबल होता है कि जिसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मेमोरी में एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर होल्ड कर रहा है, एज का वेरिएबल है, हम यूजर की एज को ना इनपुट ले रहे हैं। अब वो वेरिएबल मेमोरी में कहीं ना कहीं बैठा होगा। ठीक है, लेट्स से उसका कोई एड्रेस होगा, उसका एड्रेस होगा 1254621 या 54926409। ये एड्रेस मुझे याद नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये एड्रेस मैं स्टोर तो करवा सकता हूँ ना किसी वेरिएबल में। जिस वेरिएबल में ये एड्रेस स्टोर हो सकता है ना, उसे पॉइंटर कहते हैं।
यानी जो किसी और वेरिएबल की लोकेशन की तरफ पॉइंट करे, उसके पास किसी और वेरिएबल की लोकेशन का एक्सेस हो, वो पॉइंटर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे ही जैसे मैं किसी घर में रह रहा हूँ और आपके पास मेरे एड्रेस हो, मैं वेरिएबल हूँ लेकिन मैं जिस घर में रहता हूँ मेरी लोकेशन जो है ना, मेरी जो मेमोरी में लोकेशन है, ठीक है, आपके पास वो एड्रेस हो, तो आपको पॉइंटर कहा जाएगा। मैं तो नॉर्मल वेरिएबल हूँ ही, जो बंदा मेरा एड्रेस होल्ड कर रहा होगा ना, उसे कहा जाएगा कि यार आप पॉइंट कर रहे हो टक्की के एड्रेस की तरफ, तो वो क्या बनेगा, इस हिसाब से वो बनेगा मेरा पॉइंटर। ठीक है, तो ये सीन है पॉइंटर्स का। अब जरा इसको रीड करके मुझे बताएं क्या समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ इसको रीड करेंगे मिल, लेट्स से मैं भी थोड़ा सा करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसको यहाँ पे रीड करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल व्हिच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, ऑफ अनदर वेरिएबल। यानी पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कंटेन कर रहा है एक और वेरिएबल के। ठीक है, जो भी मैंने बात की, इफ वन वेरिएबल contains the address of another variable, the first variable is set to point to the second variable। मैंने कहा ना कि अगर एक वेरिएबल है जो कि सेकंड वाले वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहा है, तो क्या होगा, फर्स्ट वेरिएबल को ही कहा जाएगा कि यार आप पॉइंट कर रहे हो किसकी तरफ, सेकंड वेरिएबल की तरफ। ठीक है? ये ऐसे ही जैसे मैं सोसाइटी में नया आया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं बिलाल के घर जाऊँ, तो हुदैफा ने मुझे बताया कि सर बिलाल जो है वो हमारे घर में रहता है। तो अब मैं क्या कहूँगा कि हुदैफा किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, कोई आंसर करें, किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हो हुदैफा। एग्जैक्टली, तो तुम पॉइंटर बनोगे हुदैफा। ठीक है, तुम्हें कहा जाएगा कि तुम एक पॉइंटर हो जो कि पॉइंट कर रहे हैं किसी के एड्रेस की तरफ। ठीक है, यही काम यहाँ पे पॉइंटर्स कर रहे होते हैं। सही है, और सेकंड वेरिएबल की तरह पॉइंटर। अब पॉइंटर प्रोवाइड्स एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ डेटा आइटम। अब क्या हो सकता है, तुम एक इनडायरेक्ट जरिया हो सकते हो, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें एड्रेस पता है बिलाल का, तुम एक जरिया बन सकते हो बगैर उसका नाम पता कि उस तक पहुंचने का। यानी मैं कहूँ यार मुझे एड्रेस पता करना है बिलाल का, तो मैं तुम्हारे पास आऊँ, मैं कहूँ यार ये बताओ कि बिलाल कहाँ रहता है, तुम कहोगे कौन, मैं कहूँगा बिलाल कहाँ रहता है, तुमको यार वो रहता है हाउस नंबर 10 में। अब तुम्हें हाउस नंबर 10 का पता है, ठीक है, और तुम्हें बिलाल का पता है, तुम्हें ऐसा ये नहीं पता कि आइटम क्या है, लेकिन ये एक आसान तरीका हो सकता है तुम तक अपना एक्सेस बेसिकली लेकर आने का। एक मिनट जरा रुकना, कॉल आई, मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और मैं तुमसे
कर रहे हैं वो मतलब ऑल दैट बड़ों का एहतराम नहीं है। खैर चलो हम स्टार्ट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा पॉइंटर्स हैं, सबको आवाज आ रही है मेरी? जरा मुझे बताएं। ठीक है, सही है तो ठीक है गुड। अच्छा इसको बिलाल को ज्वाइन करवा लो यार अगर कोई है तो। हम स्टार्ट कर लेते हैं, मैंने इनको कह तो दिया है कि आवाज़ ही नहीं आ रही थी मुझे कुछ भी बोलते रहे, फायदा नहीं। तो खैर पॉइंटर्स कैन जस्ट पॉइंट द वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर क्या करेगा, किसी वेरिएबल की तरह पॉइंट कर सकता है जो कि कहीं भी और फंडामेंटल डेटा टाइप का हो सकता है, लाइक इंटीजर, चार और डबल और लेट्स से डेटा टाइप फ्लोट हो गई है कोई भी। ठीक है, अब पॉइंटर सिर्फ सी में नहीं होते, और पॉइंटर सी में यूजुअली कम यूज होते हैं, सी शार्प में इससे भी ज़्यादा यूज होते हैं, इनके यूजेज वहाँ पे इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, फिर इसके अलावा पॉइंटर्स करते क्या हैं? ठीक है, तो बेसिकली अगर आप लेट्स से कहना चाह रहे हो कि भाई टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, एक फंक्शन से एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करनी है आपने, तो आप पॉइंटर यूज कर सकते हो। इसके अलावा टू पास एरे एंड स्ट्रिंग्स मोर कन्वीनियंटली फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर, आपने एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में एरे कोई पास करने या वेरिएबल्स पास करने या स्ट्रिंग्स पास करने। ठीक है, तो और ज़्यादा कन्वीनियंटली पास कर सकते हो पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए। अब यूजुअली हमें पास करने होते हैं, पॉइंटर यूज़ कर रहे होते हैं, बट पॉइंटर्स से भी ज़्यादा आसान अब डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शन आ गए हैं, तो पॉइंटर्स का यूजेज है बिल्कुल है, लेकिन अब ये है कि हम और फंक्शन वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अच्छा फिर अगर आगे चलें तो टू मैनिपुलेट एरे इजीली बाय मूविंग पॉइंटर्स टू देम। ठीक है, अगर आप एरे को मैनिपुलेट करना चाह रहे हो तो ये काम और इजीली हो सकता है, यानी अगर आप सिर्फ पॉइंटर्स को मूव करते जाओ तो भी एरे के इंडेक्सेस को जो है ना आप मैनिपुलेट कर सकते हो, उनकी वैल्यूज जो एरे के इंडेक्सेस पर आप वेरिएबल की वैल्यूज चेक करते हो या चेंज करते हो, उनकी मैनिपुलेशन आसान हो जाती है। तो ये जाहिर है पॉइंटर्स डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट के अंदर काम आते हैं, बट तब जबकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो या लेट से आपके पास बिल्कुल ही एक अब मैं क्या बताऊँ, मैं क्या कहूँगी, आपके पास बिल्कुल ही एक सोल्यूशन ना बचा हो जब, तब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसके अलावा टू एलोकेट मेमोरी एंड एक्सेस एक्सेस है, आप मेमोरी को एलोकेट करने के काम आ सकती है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये मेमोरी को एलोकेट करने के काम आ सकते हैं। सही है, फिर इसके अलावा पॉइंटर्स डिक्लेयर कैसे होते हैं वो ज़रा यहाँ पे देख लें। जनरल एक डिक्लेरेशन है, पहले टाइप देंगे आप और स्टैरिक के साथ आपका नेम लिखना, ये कन्वेंशन है कि आपने स्टैरिक के साथ नेम लिखना होता है पॉइंटर्स का, हमेशा याद रखें। फॉर एग्जांपल टाइप इंटीजर, अच्छा पॉइंटर यूजुअली इंटीजर टाइप के होते हैं लेकिन ये स्ट्रिंग्स का एड्रेस भी स्टोर करते हैं, बिकॉज फॉर एग्जांपल ये ऐसे ही है जैसे अब हम सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो अभी जैसे हमने बात की कि भाई सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अब उसमें कुछ है मेल कुछ फीमेल है, तो क्या सीन होगा कि एड्रेस तो सबके एक जैसा होगा ना, एड्रेस तो ये लिखा होगा ना कि भाई ये एड्रेस पे कब से हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एड्रेस की बात करूँ और एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, अब कुछ मेल्स रहते हैं कुछ फीमेल्स रहती हैं, एड्रेस पे तो ये नहीं लिखा होगा ना कि ये एड्रेस किसी मेल का है फीमेल का है, क्या लिखा होगा? एग्जैक्टली exactly. ना एड्रेस पे लिखा होगा, ना ही एड्रेस इस काम के लिए बना होगा कि भाई लेट्स से हाउस नंबर 10 में सिर्फ जो है ना वो मेल रह सकता है, हाउस नंबर 13 में सिर्फ फीमेल रह सकते हैं, कल को कोई मेल बंदा आगे से नहीं बाय कर सकता, कल को ये मैं नहीं खरीद सकता, ये हमेशा ऐसा का ही रह गया, हमेशा ये एमल या फीमेल ही कोई खरीद सकते हैं, नहीं कोई हुजैफा तकी या अली या बिलाल हमें से कोई नहीं खरीद सकता, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पॉइंटर होगा जो कि टाइप जैसे हुजैफा सबकी तरफ पॉइंट करे ना, हुजैफा को पता है मेरा एड्रेस क्या है, हुजैफा को पता है बिलाल का एड्रेस क्या है, हुजैफा को पता है इरशा का, एमल का, अली का, हम्माद का, हमारे एड्रेसेस क्या हैं। अरे हम्माद बड़े खामोश हैं आज, तो हुजैफा को पता है कि हम सबके एड्रेसेस क्या हैं। अच्छा, हुजैफा को पता है कि हम सबके एड्रेसेस क्या हैं। अब हुजैफा जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ना अपनी लिस्ट के अंदर, वो इंटीजर टाइप की होगी, हाउस नंबर 10 हो गया, हाउस नंबर 13 हो गया, हाउस नंबर 5 हो गया, हाउस नंबर 12 हो गया, ये एड्रेसेस कौन स्टोर कर रहा है? हुजैफा। हुजैफा को पता है कि ये लोग कौन कौन लोग हैं, लेकिन एड्रेसेस तो इंटीजर टाइप के हैं, तो हुजैफा की अपनी टाइप क्या होगी?
इंटीजर, जैसे कि यहाँ पॉइंटर की अपनी टाइप है इंटीजर, लेकिन वो स्ट्रिंग का एड्रेस भी कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, अब पॉइंटर ऑपरेशंस एंड डिफरेंस। ठीक है, तो देयर आर टू स्पेशल ऑपरेटर्स व्हिच आर यूज्ड विद पॉइंटर्स एंड द एम्परसेंड और स्टेरिक। पहले एम्परसेंड देखते हैं। द एम्परसेंड ऑपरेटर is a urinary operator and it returns the memory address of the operand, यानी जिसके साथ आप इसे लिखेंगे ये उसका मेमोरी एड्रेस आपको लाके दे देगा। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ var2 इज इक्वल टू एम्परसेंड var1, var1 का एड्रेस ये स्टोर करवाएगा var2 में। ठीक है, फिर इसके बाद the second operator steric is the complement of ampersand, ये complement है ampersand का। ठीक है, it is a unary operator and returns the value contained in the memory location pointed by the pointer variables, यानी अगर आप temp के अंदर स्टोर करवाओगे तो var2 के अंदर किसका एड्रेस आया था, var1 का, var1 का। अब var1 की जो लोकेशन के ऊपर वैल्यू होगी ना, ठीक है, वो किस में आ जाएगी, var2 में आ जाएगी। यहाँ पे हमने किसका एक्सेस किया, हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही होगी, बिल्कुल हो रही है। var2 की जो लोकेशन थी ना वो किस में आई, var1 की लोकेशन किस में आई, var2 में आई। अब var2 के अंदर अपनी कोई वैल्यू नहीं है, var1 की लोकेशन है। जब मैं स्टेरिक लगाऊंगा ना var2 के साथ तो क्या होगा, उस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो किस में आ जाएगी, टेम्प में आ जाएगी। जो भी टेम्परेरी वैल्यू जो भी मैं रखना चाह रहा हूँ, जो उस लोकेशन के अंदर वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार मैंने इल्फा के घर की तरफ या फॉर एग्जांपल मैंने हाउस नंबर 10 की तरफ करना है, तो फॉर एग्जांपल मैंने इल्फा की तरफ पॉइंट किया, वेरिएबल का नाम भी इल्फा, या मैंने कहा कि मैंने जो ना वो अली की तरफ पॉइंट किया। अब वेरिएबल का नाम अली है और हुजैफा ने पॉइंट किया। अब हुजैफा के पास क्या सेव हो गई, हुजैफा तुम्हारे पास क्या सेव हो गई, तुमने पॉइंट किया किसकी तरफ, अली की तरफ ना, तो तुम्हारे पास क्या सेव हो गया, अली का एड्रेस आ गया। अब मैंने पॉइंट किया किसकी तरफ, हुजैफा की तरफ, तो मैंने ऐसे वेरिएबल की तरफ पॉइंट किया जिसमें किसी और वेरिएबल का एड्रेस है, तो क्या होगा, मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मुझे अली की वैल्यू मिल जाएगी। सही, ये एम्परसेंड यूज करने का फायदा होता है, वो एम्परसेंड नहीं स्टैरिक यूज करने का। मैंने स्टैरिक के साथ तुम पर पॉइंट किया हुजैफा की तरफ, तो हुजैफा जो कि पॉइंटर था पहले से और लोकेशन कंटेन कर रहा था उसकी अली की। अब क्या हुआ उसके साथ, अब मैंने तकी ने हुजैफा की लोकेशन को एक्सेस नहीं किया, मैंने हुजैफा की वैल्यू को लेकर डायरेक्टली अली की लोकेशन को, अली की वैल्यू को एक्सेस कर दिया, उसकी वैल्यू क्या है, उसके पास क्या चीज़ है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलें मल्टीपल। अब ये एग्जांपल हम यहाँ पे समझी हुई है ना, तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, और इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट जो है वो डिक्लेरेशन वगैरह भी गिवन है कि वी कैन द वेरिएबल, और ये सब सब एग्जांपल वगैरह गिवन है। यहाँ पे भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऑपरेटर है। ठीक है, लेट अस assume that var is stored at the address 1000 और then ptr var, और सारा सीन जो है ना पॉइंटर ptr var जो है पॉइंटर var है। ठीक है, और सब कुछ एग्जांपल जो है वो यहाँ पे गिवन है। अगर मैं देखूं प्लस 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 ptr var और ptr var प्लस प्लस, तो ये क्या करता है, ये ना आपके एड्रेस के अगले वाले एड्रेस को लाके देगा। देखो यहाँ पे देखो, देखो पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंटीजर आफ्टर var, जो var जो आपका वेरिएबल है ना उसके बाद जो अगला वेरिएबल होगा ना इंटीजर जो कि आपके पास स्टोर्ड होगा, ये उसकी तरफ पॉइंट कर देगा ऑटोमेटिकली ptr var प्लस प्लस। फिर अगर आप देखो नेक्स्ट, तो ptr माइनस माइनस ptr var माइनस माइनस या पॉइंटर पॉइंटर वेरिएबल माइनस माइनस या माइनस माइनस पॉइंटर वेरिएबल, ये क्या करेगा, ये करेगा इसके प्रीवियस जो भी आपके पास फॉर एग्जांपल इस पॉइंटर या इस वेरिएबल से पहले का जो भी इंटीजर डिक्लेयर हुआ होगा ना, ये उसकी तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, और ptr var प्लस वन, तो ये क्या करेगा, ये इंटीजर आफ्टर var, यानी var के बाद जो आप कोई भी वो होगा ना, फॉर एग्जांपल अगर आप प्लस टू करेंगे तो अगले दूसरे वेरिएबल की तरफ पॉइंट करेगा, आप प्लस थ्री करेंगे तो अगले तीसरे वेरिएबल की तरफ पॉइंट करेगा। अब प्लस वन की आवाज इसका मतलब है एग्जैक्टली इसके बाद वाले वेरिएबल की तरफ। प्लस टू कर दें
तो इसके बाद जो दूसरा वेरिएबल आएगा ना उसकी तरफ पॉइंट कर देगा ये। तो ये सीन है +1 का। -1 का भी यही है कि इससे पहले वाले एक वेरिएबल को अगर -2 कर देंगे तो इससे पहले वाले दूसरे वेरिएबल को, फॉर एग्जाम्पल 4 वेरिएबल है और पॉइंटर आपका जो है ना वो दूसरा वेरिएबल है, ये तीसरा वेरिएबल है। अगर आप +1 करेंगे तो चौथे वाले वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर देंगे और -2 करेंगे तो पहले वाले वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर देंगे। ये सीन है इसका। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस प्लस स्टैटिक पीटीआर अंडरस्कोर वार और स्टैटिक पीटीआर अंडरस्कोर वार प्लस प्लस। ये क्या करेगा, ये वार को इंक्रीज करेगा बाय 1, उसकी जो वैल्यू है बेसिकली वो जो वेरिएबल है उसको 1 से बढ़ा देगा। ठीक है। फिर स्टैटिक पीटीआर अंडरस्कोर वार प्लस प्लस ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये फेच करेगा सारी वैल्यूज जो कि नेक्स्ट इंटीजर है वार की, यानी वेरिएबल जो वार हमने वेरिएबल बनाया हुआ है उसके बाद जो नेक्स्ट इंटीजर है उस सब की वैल्यूज को फाइंड करेगा ये। ठीक है। फिर इसके अलावा ईच टाइम अ पॉइंटर, देखो यहाँ पे लिखा है ईच टाइम अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड, ठीक है, इट पॉइंट्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ इट्स ईच टाइम। अगर एक पॉइंटर इंक्रीमेंट किया जाएगा, ठीक है, तो हमेशा वो अपने से अगले वाले की तरफ पॉइंट करेगा। यानी अगर हुजैफा को मैंने कहा कि हुजैफा +1, तो क्या करेगा, हुजैफा ने अगर पहले 10 की तरफ पॉइंट किया हुआ था तो अब ये हाउस नंबर 11 की तरफ पॉइंट कर देगा। अगर मैं कहूँ +2 तो ये अब हाउस नंबर 12 की तरफ डायरेक्टली पॉइंट कर देगा 10 के बाद। ये सीन है, लेकिन लोकेशन की तरफ पॉइंट किया करेगा। ये कहेगा हाउस नंबर 12। मैं कहूँगा +3 हाउस नंबर 12 के बाद कहेगा हाउस नंबर 15। तो ये मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करे, ना कि ये कहेगा कि नहीं ये अली का है, ये वाला जो है वो अहमद का, ये वाला जो है हम्माद का, ये नहीं कहेगा। ये कहेगा हाउस नंबर 15। तो मैं कहूँगा लेट से +1 कहेगा हाउस नंबर 16। तो इस तरह का सीन है। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन कुछ हमारे पास जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर है, जरा ये देखें आप लोग। ये वाली इमेज जो है ना, ये वाली देखें इमेज, ये जो अभी इमेज चल रही है, तो देखें मुझे बताएं इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैं वेट कर रहा हूँ। ज्वाइन किया फिलहाल ने, चल ठीक है जाने दें। जी, देखा नहीं देखा। तो हुजैफा क्या करता है, ये जो कंपैरिजन हमने यहाँ पे किया हुआ है क्या करता है बताओगे?
हुदैफा, क्या प्रोवाइड करता है? समझा नहीं मैं। पीटीआर वन इज लेस देन पीटीआर, पीटीआर ए इज लेस देन पीटीआर बी, तो ये क्या करेगा? अगर मैं ये कंपैरिजन दूं फॉर एग्जांपल, ये क्या करेगा? जी, बोलो जरा। देखो अगर जब इसको रीड करोगे ना तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या या इस मेथड में बात क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम कहने की चाह रहे हैं कि पीटीआर ए इज लेस देन पीटीआर बी। इसका मतलब ये है कि अगर ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर तो पीटीआर ए जो है ना, या ए वाला जो वेरिएबल है, यार मेरा इंटरनेट तो सही चल रहा है, सर इंटरनेट में तो मसला नहीं है। अभी दोबारा मसला हो रहा है आवाज में, ऐसा ही हो गई आवाज बेहतर हो गई। बताओ जरा, आवाज वैसे ही है, थोड़ी बेहतर हुई है? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पीटीआर ए इज लेस देन पीटीआर बी। इससे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? मुझे से समझ में आ रहा है कि देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे। इसमें ये समझ में आ रहा है कि पीटीआर बी जो है ना, वो बाद में स्टोर किया गया मेमोरी में, पीटीआर ए पहले स्टोर किया गया। सही है, फिर उसके बाद अगर आगे ही कंपैरिजन को लेके चले या आगे समझने की कोशिश करें हम, तो आगे जरा देखो। देखो सेकंड वाला कंपैरिजन, सेकंड में क्या वाला है कि पीटीआर ए इज ग्रेटर देन पीटीआर बी, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर तो ए इज स्टोर्ड आफ्टर बी। ठीक है, फिर अगर हम देखें कि ए इज लेस देन और इक्वल टू पीटीआर बी, तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर पीटीआर वन यानी ए वेरिएबल जो है उसको स्टोर किया जाएगा बी से पहले, या फिर इन दोनों को ए और बी जो है वो सेम वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, यकीनन आगे के भी सारे समझ गए होंगे कि लेट्स से अगर मैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि ट्रू रिटर्न होगा अगर ए बाद में स्टोर किया जाएगा, यानी किसी और वेरिएबल के जो बाद में स्टोर किया गया बी के। ठीक है, तो ट्रू रिटर्न करेगा, या फिर इन दो ये दोनों अगर सेम वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। फिर ए इज इक्वल इक्वल टू बी, यानी ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों सेम वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे, पॉइंट्स टू द सेम वेरिएबल और सेम डेटा। फिर इसके अलावा पीटीआर ए इज नॉट इक्वल टू पीटीआर बी, यानी ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों सेम की तरफ पॉइंट ना कर रहे होंगे। पीटीआर ए इज इक्वल टू नल, यानी अगर तो पीटीआर ए जो है उसको नल असाइन किया जाए, ठीक है, वैल्यू, तो फिर क्या होगा कि हम ये कह देंगे कि भाई पीटीआर ए जो है वो इज इक्वल टू नल है, यानी ये वाला कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कुछ कोड वगैरह भी इंक्लूड किया हुआ है, तो तुम जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, और मैंने इसको कोड में भी थोड़ा सा इंक्लूड किया हुआ है, हम यहाँ से भी देख सकते हैं। इसे अगर ट्राई करें, बिल्कुल बन गया है। ठीक है, तो लेट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ वैल्यू स्टोर करनी है यहाँ पे, और वो है ये, तुमसे अच्छा ही वही स्ट्रिंग मांग रहा है। ठीक है, तो ये ओपन नहीं करके दे रहा हूँ। तो यहाँ चलते हैं पॉइंटर की तरफ। ठीक है, अब ये पॉइंटर क्या कह रहा है,
ये मुझसे कुछ वैल्यूज मांग रहा है। मैंने कहा एंटर 20 ये 2। इसने मुझे कहा कि भाई जो फैक्टोरियल ऑफ 2 है वो 2 है। ऐसा हमने फैक्टोरियल कैसे निकाला था और इसने कैसे निकाला, जरा यहाँ पे देखते हैं। मैंने कहा मुझे 8 का चाहिए, ये वही है ना तुम लोगों ने निकाला था। 4 0 अभी आ रहा है। इसने मुझसे कहा कि आपने एक नंबर दें, उसका फैक्टोरियल निकाल के देता हूँ। मैंने कहा 8। तो आपको याद होगा ये वही है 40320, जिसका आप लोगों ने भी फैक्टोरियल सेम यही नंबर यही निकाला था, ठीक है। तब यहाँ पे हमने भी निकाला फैक्टोरियल। एक हमने आपको टास्क दिया था, एक हमने खुद निकाल के दिखा दिया। यहाँ पे क्या सीन है कि आप उसको देखते हैं किस तरह से हो रहा है। हमने सिंपल ये किया जो हम पहले कर रहे थे कि एक फंक्शन बनाया जो कि रिटर्न टाइप का था, इंटीजर रिटर्न कर रहा था आई फंक्शन, और इंटीजर एन आर्ग्यूमेंट ले रहा था। तो फंक्शन को कॉल करेंगे तो एन एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है, नंबर जो भी आप दे दो। और फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया कि इफ एन इज लेस देन या एन इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आप रिटर्न कर दो एन मल्टीप्लाई बाय, और देन उसके बाद माई फंक्शन, ठीक है। एन को माई फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो और एन माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी। यानी फर्स्ट करो कि अगर आपने 2 दिया है तो 1 आ जाएगी, 8 दिया है तो 7 आ जाएगी, 7 दिया तो 6 आ जाएगी, और रिटर्न कर दो 1। अगर तो ऐसा ना हो पाए, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, लॉन्ग इंट। अब लॉन्ग इंट इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एक ऐसा डेटा ले सकें जो कि एक लार्ज इंटीजर हो सकता है, यानी बड़ी वैल्यू हो सकती है। लेट्स से 16 से ज़्यादा कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं इसके अंदर। तो वहाँ पे फिर हम लॉन्ग इंट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे डायरेक्टली जो है वो इंटीजर ले लें, लॉन्ग इंट वहाँ पे एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा इंटीजर हमने एनी ले लिया, और हम यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने कोई लूप वगैरह नहीं चलाया हुआ, मैंने सिंपल एक इंटीजर लिया और यहाँ पे मैंने जो है वो इंटीजर अपना जो ट्वेल्व वो प्रिंट कर दिया। अब होता ये लूप के थ्रू है, बट फिलहाल मैंने किया मेथड के थ्रू। मैंने मेथड को कॉल किया तो मेथड डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, मेथड मल्टीपल टाइम्स कॉल हो जाएगा, मेथड कॉल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर आता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये कैलकुलेट नहीं हो सकता इसके बगैर, ठीक है। लूप के बगैर हो सकता है, बट वही वाली बात है कि हम पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये एंड लिखा हुआ है ना। अगर मैं पॉइंट ना करता, लेट्स से अगर मैं बताऊं कि सर ये आप सोचोगे ना कि सर ये बगैर लूप के कैसे काम कर रहे हैं, तो सीन ये है कि हम यहाँ पे ना एंड यूज करें ना स्टेरिक यूज करें। आप लोग नोट कर रहे होगे ना, ये सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने स्टेरिक यूज किया, वरना हम ना यहाँ पे वो स्टेरिक पॉइंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, ना हम M% यूज कर रहे हैं पॉइंट करने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है कि हम जो फंक्शंस के थ्रू काम कर रहे हैं ना, इसकी वजह से हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो रहा है। जैसे मैंने वेरिएबल वगैरह एनी बनाया, मैं क्या सिर्फ इनपुट लेकर उसमें जाना सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, क्या 2 का फैक्टोरियल लेट से ये निकल आएगा, 8 का फैक्टोरियल लेट से ये निकल आएगा। तो सिर्फ ये वजह है कि मैं वेरिएबल्स को यूज करने जान रहा हूँ यहाँ पर, तो शायद इसलिए मेरा काम आराम से बन रहा है। लेकिन लूप से करना ये ज्यादा अच्छा है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था कि लूप से करना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल ये है कि मैंने कुछ वेरिएबल लिए हैं, 4 a str जो एरे जो कि स्ट्रिंग है और जो कि कितनी वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और एक पॉइंटर लिया जो कि स्टैटिक ptr है, और ptr को मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ptr में स्टोर कर रहा हूँ ये str csr। यदि csr क्या करेगा तुम लोगों को याद होगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने कैरेक्टर किया कि भाई सर्च करना है मुझे, ठीक है। और मुझसे कहा जा रहा है कि सेंटेंस ऐड करो, देखो स्टूडेंट सर्च करना है मुझे ए। देखो ए की अपीयरेंस भी आ गई, उसकी लोकेशन भी आ गई, सब कुछ मिल गया मुझे कि ए मेरी मेमोरी में कहाँ कहाँ मौजूद है, ठीक है। तो ये फंक्शन मेरा ये परफॉर्मेंस दे रहा है सारी। ये देखो स्टैरिक लिया, मैंने क्या किया कि इसके पीटीआर के अंदर ये स्टोर करवा दिया, ठीक है। और ये एट दी एंड मैंने जो ना वो पीटीआर को प्रिंट कर दिया। पीटीआर को ज़्यादा प्रिंट करूँगा तो वो इसकी वैल्यूज लेकर आ ही रहा होगा, और जिसकी वैल्यू लेकर आ रहा है तो एज एन एड्रेस जो है ना पीटीआर प्रिंट हो जाएगा। बस ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि एड्रेस को स्टोर कर रहा है, और देन उसके बाद क्या कर रहा है, इस एड्रेस पे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, बस। ये भी एक एग्जांपल है, देखना चाहें तो देख लीजिएगा, बहुत तो मुश्किल नहीं है। इसमें वेरिएबल्स को रख रहे हैं और देन सिर्फ उसके अंदर जो है ना वो कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा है, बहुत तो मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको देख लीजिएगा। फिलहाल हम यहीं पे एंड करते हैं क्लास को।